बहुत सुंदर टिप्पणी आपके द्वारा स्वयं दी गई है और पूरन कांडपाल जी तो विषय के मर्मज्ञ ही हैं और इस विधा के हस्ताक्षर बिना भट्टशिला जी यहाँ बैठी हुई हैं और खुशी जी यहाँ पर हैं, अरुण पंत जी हैं। बहुत सुंदर कहानी का वाचन बिना फुलेला जी ने किया है। मैं इनका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। ये कहानी हमारी विषय वस्तु का चयन करके नहीं बनती है और जब कोई विषय वस्तु ऐसे मिल जाती है जो कि हृदय को छू जाती है तो उसमें स्वतः ही एक कहानी का रूप आ जाता है। ये जो बिना फुलेला जी ने अभी जिसका वर्णन किया है, जिस कहानी में उन्होंने एक पत्नी की हृदय की वेदना और अंतर व्यथा का वर्णन किया है और उसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है। उसके बाद उनके ससुर जी द्वारा उनको प्रोत्साहित करके उनको जो उनके दुख को कम करने का प्रयास किया गया है, मैं तो ये कहूँगा वो बहुत सराहनीय है। और उनके ये शब्द की एक मातृत्व रखने वाली माँ भी जो सास के रूप में है वो भी मेरे दर्द को नहीं समझ पा रही है। मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है। ये माया के जो शब्द थे वो वास्तव में हृदय स्पर्शी हैं। मैं उन शब्दों का बहुत सम्मान करता हूँ और मेरे सामने कई घटनाएं इस प्रकार की आ चुकी हैं और जो मेरे आंखों के सामने हैं और मुझे आता है। मैं हल्द्वानी गौशाला में एक बार अपने बड़े भाई स्वर्गीय प्रेम पांडे जी का क्रियाक्रम करवा रहा था तो वहाँ एक महिला स्वयं अपने पति का क्रियाक्रम कर रही थी। उसका बच्चा केवल 6 साल या 7 साल का था। ये मेरी अपने आंखों देखे का हाल है। तो उससे जब पूछा गया उसने कहा यदि इनका भाई इस समय इस अवस्था में नहीं है कि इनका क्रियाक्रम कर सके और मेरा लड़का केवल 6 साल का है, वो क्रियाक्रम नहीं कर सकता है तो मुझे ही तो करना चाहिए। एक दृष्टांत ये और दूसरा एक विशा बजेड़ की महिला आई थी। वो कहने लगी मैंने भी अपने पति का क्रियाक्रम खुद किया, तब मेरा लड़का केवल 9 साल का था और आज मेरा लड़का 15 साल का हो गया। मैं अपने पति का श्राद्ध उठाने के लिए हरिद्वार आई हूँ। आप मेरा श्राद्ध उठाने के लिए एक किसी पंडित से बात कम खर्चे में करवा दीजिए। पिथौरागढ़ विशा बजेड़ की रहने वाली महिला है। तो उसको मैंने यहाँ पंडित से मिला करके उससे मैंने कहा सूक्ष्म दक्षिणा दे करके आप इनका श्राद्ध करवा दीजिए और इनका श्राद्ध उठवा दीजिए क्योंकि आज लड़का इस लायक हो गया है तो वो किया जाए। और पूरन कांडपाल जी के वो दृष्टांत मुझे बड़े याद आ रहे हैं जिनमें उन्होंने ये कहा था कि एक लड़की का की शादी उन्होंने विधवा होने के बाद स्वयं उसके ससुर ने करके उसको दूसरे घर में दिया था। तो मैं अधिक नहीं कहना चाहूँगा। पूरन कांडपाल जी विषय के मर्मज्ञ ही हैं और मेरे द्वारा जो देखा गया और जो मैंने अनुभव किया वो मैंने कह दिया है। यहाँ दिनेश भट्ट जी यहाँ पे हैं, समीक्षाकार एक से एक अच्छे समीक्षाकार मंच पे बैठे हुए हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।